हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो पहले पार्ट में आपने सुना था कि जो हयात होती है वो बहुत गुस्से में होती है और वो अपने बेड पे बैठी होती है और निशा के बारे में सोच रही होती है। तो उसकी मम्मी उसको आवाज़ देती है और बोलती है, बेटा हयात नीचे आओ, आपके पापा आपको बुला रहे हैं। तो हयात जो होती है वो नीचे आती है, उसको उसकी मम्मा को हक करती है और उसके पापा के पास जाती हूँ और बोलती है, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हो? उसके पापा बोलते हैं, अच्छा हूँ बेटा, आप बताओ कैसे हो? और मेरे बेटे का दिन आज कैसा गया? कॉलेज का दिन था ना आज, कैसा गया? तो हयात बोलती है, नॉट बैड पापा, ठीक ठाक। तो उसके पापा बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है आपको, कुछ हुआ है क्या? टेल मी नो। तो हयात बोलती है, कुछ नहीं पापा, बस निशा है ना, उससे लड़ाई हो गई। तो उसके पापा बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ, क्यों लड़ाई हो गई मेरे बच्चे की? तो हयात बोलती है, पापा वो है ना, आपको तो पता है ना, वो रैगिंग कर रहे थे, तो एक लड़की की हम रैगिंग कर रहे थे, तो निशा है ना वो बीच में आ गई एंड उस लड़की का सपोर्ट लेने लगी। उस लड़की के लिए उसने मुझे सुनाया, उसके बेस्ट फ्रेंड को, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा उस पर गुस्सा आया, तो मैंने ना उसको ब्लॉक कर दिया। तो उसके पापा होते हैं, वो बोलते हैं कि वाह, इतना गुस्सा है मेरे बच्चे को ब्लॉक ही कर दिया डायरेक्ट, क्या हुआ था, टेल मी। तो ये बोलती है, क्या कुछ नहीं, बस मुझे बुरा लगा, उसने मुझे इतना सुनाया पापा, आपको पता है, उसने मुझे बहुत सुनाया, और आपको पता है ना मेरा बर्थडे भी आने वाला है कुछ दिन, उसको ना मैं इनवाइट भी नहीं करूँगी पार्टी में, उसने मुझे ऐसा बोला है ना। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा आपकी दो ही तो फ्रेंड है जो आपकी बेस्टी है, एक निशा है और एक और क्या नाम है उसका, नौशीन और निशा ही तो है, ये दोनों ही तो है आपके जिगरी यार, और इनको ही आप नहीं बुलाओगे तो आई नो आपको बुरा लगेगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, तो ऐसा मत करना, ओके? तो आप बोलते हो, तो क्या करूँ पापा, आपको पता है ना मेरी फ्रेंड होके किसी और का साथ देगी तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना, आपको तो पता है मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई मेरा हो और वो किसी और का सपोर्ट ले, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा मुझे पता है आपको गुस्सा आता है, बट आपकी भी तो कोई गलती होगी ना, आप ऐसा क्या पनिश कर रही थी कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ही बोल गई, बताओ मुझे। तो हाँ बोलती, कुछ नहीं पापा, छोड़ो ना। तो उसके पापा बोलते हैं, मुझे पता है तुमने ना कुछ बदतमीज़ी की होगी, तो ये बोली होगी, क्योंकि बदतमीज़ी आपके फ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना, तो कुछ गलत वर्ड बोला था क्या आपने? तो हाँ बोलती है, हाँ पापा थोड़ा सा तो बोला था, बट आपको पता है ना मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल देती हूँ, बट मुझे बाद में बहुत पछतावा होता है, बुरा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हो जाती है गलती, अब क्या करूँ, उसको भी तो समझना चाहिए था ना, सो ठीक है, क्या करूँ अब? तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा उसको ऐसा करो, अनब्लॉक करो निशा को और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? अनब्लॉक कर दो, वो खुद आपको कॉल कर लेगी, आई नो आपके फ्रेंड आपसे दूर नहीं रह सकते। तो वो बोलती है, ठीक है पापा, थैंक यू, आई लव यू डैडी। तो बोलती है, उसके बाद उसकी मम्मा बोलती हैं कि अब तुम दोनों का प्यार ख़त्म हो गया हो तो डिनर लगा दूँ। उसके बाद इन सब का डिनर लग जाता है और उसके बाद सब बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, और उसके बाद उसके पापा से हयात बात कर रही होती है कि ठीक है पापा, तो क्या होगा मेरे बर्थडे में, बताइए ज़रा, मतलब कहाँ पार्टी होगी एंड ऑल। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा होगी, मैं मेरे बच्चे के बर्थडे में बहुत बड़ी पार्टी दूंगा, आप देखो, वेट एंड वॉच मैं क्या करता हूँ, मेरा बच्चा देखो आप करें।
ओके, अभी तो वक्त है ना। तो पापा कितना टाइम है? नहीं, कुछ दिनों बाद ही भी तो बर्थडे है ना मेरा, कब होगा, सारी प्रिपरेशन कब होगी? तो उसके पापा बोलते अच्छा कितना टाइम है, मैं तो भूल ही गया आपका बर्थडे। तो उसके पापा उसको परेशान करने लग जाते हैं। तो उसकी मम्मा बोलती तुम दोनों की खिटपिट चलती रहती है ना, क्या खुसपुस करते रहते हो तुम लोग ना, तुम दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हयात बोलती है उसके पापा के कान में, पापा मम्मी ना जल रही हैं मम्मा जल रही हैं। तो उसके बाद उसकी मम्मा बोलती है मैं नहीं जल रही हूँ बेटा, डिनर का टाइम है, डिनर शांति से करना चाहिए, ठीक है, उसमें बोलना नहीं चाहिए। कितनी बार समझाया आपको, सुनते ही नहीं हो दोनों, चलो डिनर करो। तो उसके बाद ये सब जो होते हैं ये डिनर करते हैं। उसकी हयात जो होती है उसकी मम्मा से भी बात करती हैं थोड़ी कि मम्मा क्या है ये वो वगैरह वगैरह, इन सब की बातें होती हैं। उसके बाद इन लोगों का डिनर हो जाता है। तो हयात और उसके पापा डिनर के बाद अक्सर रोज़ कह सकते हैं टेबल टेनिस खेलते हैं। तो उसके बाद ये जो होते हैं ये चेंज करते हैं और बोलते हैं चलो बेटा टेबल टेनिस खेलना है ना, चलो खेलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों बाप बेटी जो होते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं। तो हयात बोलती है कि पापा आज तो मैं आपको हरा ही दूँगी, देख लेना आप। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा वो तो देखा जाएगा, रोज़ तुम एक ही बात बोलती और फिर आखिरी में बोलती पापा मैं तो थक गई मुझसे नहीं होगा। तो देखते हैं आज। तो ये दोनों खेल रहे होते हैं, कभी उसके पापा मारते हैं तो कभी हयात, तो ऐसे ही कुछ देर ये खेलते रहते हैं। और हयात लास्ट में बोल देती पापा हाँ मैं तो थक गई हूँ मुझसे नहीं होगा प्लीज़। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा आप रोज़ बोलते हो कभी तो कोशिश करा करो। तो हयात बोलती है पापा वो तो मैं आपको जीतने देती हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ मेरे पापा कभी हारें, वो भी मुझसे भी, पर कभी नहीं हारे, मेरे पापा हीरो हैं मेरे, आई लव यू डैडी। तो उसके बाद ये दोनों थोड़ा खेलते हैं। उसके बाद जो हयात होती है वो हार मान जाती है और उसके बाद पापा के पास जाती है और पापा को हक करती है, बोलती है आई लव यू पापा, देखना एक दिन मैं आपको ज़रूर हराऊंगी, वेट एंड वॉच। और बोलती है ठीक है पापा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, ये बोल के और चली जाती है। उसके बाद हयात जो होती है वो बहुत थक गई होती है तो वो चेंज करती है, अपना नाइट सूट पहनती है और थोड़ी स्टडी करती है क्योंकि स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट होती है। 1-2 घंटे पढ़ती है, उसके बाद जो होती है वो सो जाती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मम्मा जो होती है वो मेड को बोलती है जाओ के हयात को उठाओ। तो जो मेड होती है वो जाती है और हयात को उठाती है कि बेबी जी उठ जाइए, उठ जाओ हयात, उठ जाओ, आपकी मम्मा आपको बुला रही है, कॉलेज जाना है आपको, ऐसे नॉक करती है वो दरवाज़ा। हयात को काफ़ी उठाती है पर हयात जो होती है वो तो सोती, इतना ख़तरनाक सोती है कि वो तो उठती ही नहीं है। तो वो नीचे आती है मेड और बोलती है वो तो मैम वो तो उठ ही नहीं रही है, आपको ही जाना पड़ेगा। तो उसकी मम्मा जाती हैं कि हयात का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसकी मम्मा जाती है रूम में और हाथ को उठाती है कि बेटा उठो, कॉलेज जाना है ना, उठ जाओ, चलो उठो बाबू, उठ जाओ बेटा, हयात उठो, सुनती क्यों नहीं हो तुम, कितना सोती हो, रात को भी जल्दी सो जाती हो फिर भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, उठो हयात, ऐसे करके हयात को उठाने लगती है। बट जो हयात होती है वो तो इतनी गहरी नींद में होती है, पता नहीं कौन से ख्वाबों में होती है, तो वो उठ ही नहीं रही होती है। तो उसकी मम्मा जो होती है वो कुछ पानी की बूंदें हयात के फेस पर डालती है, बट हयात इतनी ख़राब होती है कि वो हयात मतलब वो पानी की बूंदें पूछती है और ब्लैंकेट लेके फिर से सोने लगती है। तो
तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो जो होता है ना पूरा गिलास ही हयात के ऊपर डाल देती, तो हयात एकदम से उठ जाती, क्या हुआ क्या हुआ। तो उसकी मम्मा को देखती, मम्मा ये क्या हरकत है यार, ऐसे कोई उठाता है क्या अपने बच्चे को। तो हयात की मम्मा बोलती, तो क्या करूँ, कैसे सोती हो, क्या ही क्या, उठो चलो कॉलेज नहीं जाना है, देखो 8 बज गए हैं, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, तुम और तुम्हारे पापा दोनों एक तो पता नहीं क्या खा के सोते हो और फिर इतनी लेट भी उठते हो। तो हयात की मम्मी जो होती है वो गुस्सा करके चली जाती है, और उसके बाद हयात जो होती है वो उठती है और टाइम लिखती है, तो बोलती है ओह माय गॉड 8 बज गए। उसके बाद वो जल्दी जल्दी जाती है, फ्रेश होती है, शावर लेती है एंड जाती है नीचे जाती है। उसकी मम्मा ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया होता है, तो वो बोलती है ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, तो अस्सलाम वालेकुम, तो उसके बाद वालेकुम अस्सलाम वगैरह वगैरह। उसके बाद ये सब जो होते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके पापा पूछते हैं बेटा तुम्हारी मम्मी ने आज कैसे उठाया तुम्हें। तो हयात बोलती है पापा क्या यार, मम्मा है ना बहुत बहुत ख़राब है, ऐसे कोई उठाता है पूरा गिलास ही ना मेरे मुंह पे डाल दिया, सुबह में कितनी नींद आ रही थी मुझे, आपको पता है। तो उसके बाद उसके पापा हंसने लगते हैं, मम्मा उसको घूर के देखती है हयात को, क्या एक तो तुम छोड़ो यार, तुम लोगों को घूरना ही ना बेकार है। उसकी मम्मा गुस्सा हो जाती है और वो चली जाती है किचन में, कुछ काम कर रही होती है। ये दोनों उसके पापा और हयात ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल जाते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं आज आपको छोड़ दूँ, तो हयात बोलती है ठीक है पापा छोड़ दो, बट मुझे मेरे फ्रेंड्स को भी तो लेना होगा ना, मैं सोच रही थी आज उनको ले लूँ, मतलब आज मैं उनको अपनी कार में ड्रॉप करूँ। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा आप चले जाना, ओके अपना ख्याल रखना, ध्यान से आना, अल्लाह हाफिज़। ये बोलते हैं हयात भी चले जाती है, उसके पापा भी चले जाते हैं, उसके पापा भी चले जाते हैं। जो हयात होती है अपनी कार निकालती है, हयात की जो कार होती है ना वो बहुत प्यारी होती है, उसके पास थार होती है, हयात के पास थार होती है। तो हयात निकालती है, कार निकालती है, और वो अपनी फ्रेंड होती है, उसकी एक फ्रेंड होती है, उसकी बेस्टी नौशीन जो होती है उसकी फ्रेंड होती है, निशा के बाद नौशीन होती है। तो उसको नौशीन को कॉल करती है और बोलती है हेलो कहाँ है तुम, तो वो बोलती है मैं तो घर पे हूँ, तो कॉलेज नहीं आना है ये वो, तो हाँ मैं निकल रही हूँ अपनी स्कूटी से। तो हयात बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ, ओके मैं आ रही हूँ, और तू निशा को कॉल कर देना कि निशा आ सके, निशा और मेरा पंगा हो गया है तो मुझसे बात नहीं कर रही हूँ, ओके। तो उसके बाद हयात होती है वो नौशीन के घर पे जाती है, उसको ड्रॉप करती है, उसको लेती है, और उसके बाद निशा के घर पे जाते हैं, उसको लेते हैं। जो निशा होती है वो कार में तो बैठ जाती है बट बात नहीं कर रही होती है, ना हयात बात कर रही होती है निशा से, निशा हयात से बात करती है। तो उसके बाद ये जो तीनों होते हैं वो जा रहे होते हैं अपने कॉलेज, और ये कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो इनका तीनों का मतलब तीनों उतरते हैं अपनी कार से एंड अपने ग्रुप में जाते हैं, क्लास वगैरह अटेंड कर रहे होते हैं, क्लास में काफ़ी मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। तो नौशीन पूछती है हयात से कि क्या हुआ यार, निशा से तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, कुछ पंगा हो गया है क्या। तो हयात बोलती है हाँ यार क्या हुआ था कि जो सिमरन है ना हमारे ग्रुप में एक लड़की है जिसको वो देखो पीछे बैठी होंगी या शायद आज आई नहीं है ना, हाँ यार आज सिमरन नहीं आई है, पता है मुझे नहीं आई है। तो उसके बाद हयात को वो बोलती है वो जो सिमरन है ना वो मुझे लाइक करती है एंड उसने मुझे प्रपोज़ किया था, सो मैंने थोड़ी बदतमीज़ी कर दी थी, मैंने उसको मना कर दिया था, कुछ अलग वे में कर दिया था। तो जो निशा है ना उसको बुरा लग गया था, तो वो उसको सपोर्ट कर रही थी, उसके लिए उसने मुझे काफ़ी कुछ बोला, सो मुझे बुरा लग गया, सो व्हाट, और कुछ बात नहीं है, छोड़ो तुम।
तो उसके बाद नौशीन बोलती है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, होती रहती है, इट्स ओके, बात कर लो उससे। तो हया बोलती मैं बात करूँगी। वो सीरियसली? मैं तुझे पता है ना मैं कैसी हूँ, ओके? मैं हयात शेख किसी से आगे रह के बात नहीं करती हूँ, पता है ना तुझे। तो नौशीन बोलती यार, यारी दोस्ती में तो चलता है ना, तो कितना एटीट्यूड दिखाती है ना। चल छोड़, तू ये बात छोड़, तू ना ऐसा करते हैं, हम ना पार्टी करते हैं, ओके? बहुत टाइम हो गया हम पार्टी के लिए कहीं भी नहीं गए हैं, तो चलते हैं किसी क्लब वगैरह चलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं हाँ, नॉट ए गुड आइडिया यार, चलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन चले? तो ऐसा करते हैं हम पूरा ग्रुप चलते हैं। तो पूरा ग्रुप सबको लेना पड़ेगा क्या? तो बोलते हाँ यार, सो चलते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, या तू बोलती है तो हम तीनों ही चलते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, नहीं यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट हम तीनों चलते तो ज़्यादा अच्छा होता, मस्ती करते, वो ज़्यादा बेटर होता। तो ये जो होते हैं वो प्लान बना लेते हैं तीनों पार्टी में जाने का। तो शाम को 7 बजे चलते हैं। तो उसके बाद ये जो होते हैं इन सब की क्लास वगैरह होती है, और ऐसे ही करके कॉलेज का ऑफ हो जाता है। तो ये होते हैं हया जो होती है अपनी कार निकालती है, एंड ये जो होते हैं तीनों इन दोनों को ड्रॉप करती है और घर आ जाती है। तो हया जो होती है वो बड़ी थक चुकी होती है, एंड वो थोड़ा शावर लेती है, रेडी वगैरह होती है। उसकी मम्मा बोलती हैं बेटा आज क्या हुआ है? तो थोड़ा टायर्ड हो? तो हयात बोलती है नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मुझे कुछ आपको बताना है। तो हयात मम्मा बोलती है हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? वो मम्मा पार्टी में जाना है। तो उसकी मम्मा बोलती है तो अपने पापा को बताया तुमने पार्टी में जाना है, और कहाँ पर जाना है? तो उसकी हयात बोलती है क्लब में जाना है, निशा नौशीन और मैं जाएंगे, तो आ जाएंगे नाइट में जल्दी, क्या मैं जा सकती हूँ? तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ बेटा आप जा सकते हो, आपको पता है ना हम आपको ऐसे, बट जल्दी आ जाना, ओके? और आपको पता है ना नो ड्रिंक, ओके? तो हयात बोलती है आपको पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, इस्लाम में हराम है, पता है मुझे, ओके? तो उसके बाद उसके पापा को बोलती है कि पापा आए हैं घर पे? तो उसकी मामा बोलती है नहीं बेटा अभी नहीं आए हैं, थोड़ी लेट आएंगे वो, मैं उनको बता दूँगी, ओके तुम जाओ। तो हयात होती है, मतलब कुछ देर में हयात भी रेडी हो जाती है, और वो आज बहुत हॉट लग रही होती है। उसने रेड कलर का ड्रेस लगाया होता है, जो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है बट अच्छा होता है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं होता है, थोड़ा सा शॉर्ट होता है, एंड बहुत हॉट होता है। तो वो बहुत स्वीट बहुत हॉट लग रही होती है उस ड्रेस में। तो उसके बाद वो रेडी होके आती है नीचे। उसकी मम्मा बोलती है वाह बेटा बहुत प्यारे लग रहे हो आप तो मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे, हाय अल्लाह कितनी सोहनी लग रही है। तो उसकी मम्मा बोलती है, तो हयात बोलती है थैंक यू मम्मा, आई लव यू। तो मम्मा बोलती है उसके आई लव यू टू बेटा, ओके जल्दी जाओ एंड जल्दी आना, ओके? उसके बाद हयात निकल जाती है, अपनी कार निकालती है और नौशीन को कॉल करती है, हेलो नौशीन कहाँ पर हो, जल्दी आओ, ओके? मैं आती हूँ, ओके? तो उसके बाद जो होती है हयात वो नौशीन को लेती है, उसके बाद निशा को लेती है। तो ये जो होते हैं तीनों वो मस्ती करते हुए अपने जाते हैं क्लब में। जो होता है क्लब होता है वो अच्छा क्लब होता है, एकदम हाई फाई क्लब होता है, वहाँ पर सब रिच आते होते हैं, ऑफ कोर्स रिच आते हैं। तो उसके बाद सब मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं, हयात भी डांस कर रही होती है, बट जो हयात होती है वो एक मुस्लिम फैमिली से होती है तो वो ड्रिंक तो कर नहीं सकती है। और जो निशा होती है वो ड्रिंक करती है थोड़ा, नौशीन होती है वो भी थोड़ी करती है, तो उनको करती होती है। तो वहाँ पर हयात डांस करके थक जाती है, तो वो चेयर पे बैठी होती है और सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है।
सो वहाँ पे एक लड़की होती है जो डांस कर रही होती है एकदम बेधुन होके। उसने ब्लैक कलर की मतलब ड्रेस लगाई होती है, उसके बाल पूरे खुले होते हैं, वो मतलब उसके बाल पूरे उसके मुंह पे आ रहे होते हैं, जिससे उसका फेस जो होता है हयात को दिख नहीं पाता है। बट वो हयात उसको देखती होती है। तो उसके बाद वो लड़की जो होती है वो हयात के पास आती है। हयात का फेस किसी और तरफ होता है, तो वो हयात के पास आती है एंड मतलब जो वो लड़की होती है ना उसको कोई पुश कर देता है, तो वो हयात के ऊपर गिर जाती है। वो तो हयात होती है उसको बोलती है व्हाट नॉनसेंस, ऐसे बोलती है लड़की को, मतलब उसका फेस नहीं देख पाती है। तो लड़की एकदम से उठती है और वो फेस टर्न करती है, तो हयात उसका फेस देख नहीं पाती। और जो लड़की होती है ना उसको इतना गुस्सा आता है कि वो देखती है कि किसने मुझे धक्का दिया एंड उसको स्लैप करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश करने की। हाँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, पता है तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। हाँ, मतलब वो लड़की जो होती है वो अपनी ही एटीट्यूड में होती है, तो वो उस लड़के को बहुत सुनाती है कि तुम्हारी औकात क्या है, ये वो दो कड़ी के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश करने की, हाउ डेयर यू एंड ऐसे बोलती है वो। तो हयात जो होती है वो उस लड़की को देख रही होती है पीछे से, क्योंकि उसका फेस दिख नहीं रहा होता है। तो वो लड़की बोलती है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं ना यहाँ खड़े ये क्लब खरीद सकती हूँ, समझे तुम जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ। और वो ऐसे बोल के ऐसे करके उसकी जुल्फ़ें उड़ाते हुए वो लड़की है जो हयात होती है उसकी फ्रेंड उससे बुला रही होती है, तो वो उसको देख नहीं पाती है, उसका फेस टर्न हो जाता है। तो वो लड़की होती है वो बाहर निकलती है और अपनी जो गाड़ी होती है वो उसमें अपनी गाड़ी में बैठती है। निशा जो होती है, निशा हयात को बोलती है कि चलना नहीं है क्या, तो चलना नहीं है क्या घर, बहुत टाइम हो गया है देखो। तो हयात बोलती है हाँ चलना है, चलो चलते हैं। तो उसके बाद ये जो होते हैं तीनों वो अपनी ही कार में जाके बैठते हैं, चला रहे होते हैं। तो वो लिखा रहे होते हैं, जो कार पार्किंग होती है वहाँ से लिखा रहे होते हैं। तो वो लड़की होती है ना गलती से इसकी कार हयात की कार में ठोक देती है। तो हयात को आता है भाई बहुत गुस्सा, तो क्या हो गया, मेरी कार किसने ठोकी पीछे से। तो हयात उतरती है बहुत गुस्से में कि मेरी कार, वो देखती है कि मेरी कार को क्या हुआ है। तो उसके बाद उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो देखती है और बोलती है कि बाहर आओ। तो जो लड़की होती है वो बाहर आती है और हयात उसको देखती है और बोलती है कि तुमने क्या किया। हाँ कि यार मेरी कार, जो हयात के पीछे की कार होती है ना उसकी हेडलाइट टूट चुकी होती है। तो हयात को बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे उंगली मतलब इतना गुस्सा करती है ना, और वो बोलती है कि क्या यार देख के नहीं चल सकती हो एकदम, मतलब तुम लोगों को ड्राइव करना आता नहीं है ना, तो ड्राइव करा मत करो, किसी का नुकसान मत करा करो। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या होता है। तो प्लीज़ बी सपोर्ट मी एंड अपना ख्याल रखिएगा, ओके। तो हम बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज़।